ड्रामा की शुरुआत में हम लोग एक पार्टी का सीन देख रहे होते हैं। एनी इस कहानी की हीरोइन अपने बारे में बता रही थी। अभी भी उसकी फैमिली ने गांव से उसे वापस लेकर गया है। सिर्फ वो नाम की इस फैमिली की असली डॉटर है। वो लोग जिजी को बचपन से पाल पोस करके बड़ा किया और उसे ही अपनी बेटी मानते हैं। आज यान से उनकी शादी का दिन है। सबको ऐसा लग रहा था एनी कितनी लकी है, गांव से शहर आ गई, इतने अमीर इंसान से उसकी शादी हो रही है। लेकिन एनी गुस्से में आकर के अपने शादी का ड्रेस काट देती है, क्योंकि वो रीबर्थ लेकर के आई है। पिछले जन्म की वो कहानी बताती है। अपने माँ बाप को खुश करने के लिए उसने यान से शादी कर लिया था। आगे के 5 साल उसने अपनी पत्नी होने का धर्म बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। लेकिन अंत में एक तो यान और जीजी ने उसे मिलकर के मार डाला और ऊपर से सारी प्रॉपर्टी भी उससे ले ली। अब यहाँ पर एनी को वापस से रिबर्थ लेने का मौका मिला था। तो यहाँ पर वो ऑब्वियस सी बात है कि सेम गलती तो दोहराने नहीं वाली थी। एनी उस ड्रेस को काट करके नीचे गिरा देती है। ये देख करके उसके फादर बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं कि वो क्या ड्रामा कर रही है। यान की फैमिली यहाँ पर आई हुई थी। एनी नीचे जाती है, उससे पूछा जाता है उसने ऐसा क्यों किया। एनी कहती है, देखिए अंकल आंटी, माना कि मैं अपने पापा की बात मान करके यान से शादी करना चाह रही थी, लेकिन वो मेरी सौतेली बहन जीजी से प्यार करता है। तो फैमिली की वजह से हमारा जो ये रिश्ता फिक्स था ना, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं यान के साथ गलत नहीं कर सकती ना। यान और जीजी का रोमांस करने वाला वीडियो वो सबके सामने प्ले कर देती है। अब यहाँ पे यान के फादर यान पर बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं। वो उनका दूसरी वाइफ से बेटा था। उनका बड़ा बेटा बेई प्ले बॉय था। यहाँ पर एनी से वो माफ़ी मांगते हुए कहते हैं, माफ़ कर देना, हमें नहीं पता था कि ये तुम्हें इस तरीके से धोखा दे रहा है। एनी, कोई बात नहीं, हम ये रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार है। एनी देखती है बेई को यहाँ पर आते हुए। वो यान के डैड से कहती है, अंकल, ये रिश्ता तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप ही के परिवार के दूसरे बेटे यानी कि बेई से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेई एक प्ले बॉय टाइप का इंसान था। उसे कंपनी वंपनी से कोई मतलब नहीं था। जब एनी की ये बात बेई के फादर भी सुनते हैं, वो भी थोड़ा शौक हो जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा शौक तो बेई हो जाता है। एनी ने उसे चूज़ किया है, मतलब सच में उसके बारे में तो सबको सब कुछ पता था। अब यहाँ पर जब एनी ने बेई को चूज़ किया था, क्योंकि पिछले जन्म में बेई नहीं आ करके एनी को बचाने का कोशिश किया था यान और जीजी से, लेकिन उन दोनों ने उसे भी वहाँ पर मार डाला था। इसी वजह से वह इस बार बेई को चूज करती है। देखा जाए तो ये तो बेई की खुशकिस्मती थी, जो कि यहाँ पर एनी ने उसे चूज किया, लेकिन बेई कह रहा था कि तुम बाद में पछताओगी है मुझसे शादी करके। एनी कहती है, मैं पछताने वाला डिसीजन नहीं लेती हूँ। इस बात पर यान बहुत ही गुस्सा करने लगता है कि वो ऐसा उसके साथ कैसे कर सकती है। एनी कहती है, कैसे नहीं कर सकती, मैं इस घर की असली बेटी हूँ, बेई उस घर का असली बेटा है और ये मेरा डिसीजन है और धोखा तुमने मुझे दिया है। तुम्हारा जीजी के साथ अफेयर चल रहा है तो फिर मैं तुमसे शादी क्यों करूँ। बेई सोचता है, चलो ठीक है, अब एनी उसे चूज कर ही रही है तो देख लेते हैं कि आखिरकार ये आगे करना क्या चाह रही है। बेई के फादर ये सुनकर के बहुत ही खुश हो जाते हैं। शादी का सर्टिफिकेट लेने के बाद तो वो वहाँ से खिसक रहा था, लेकिन एनी उसे रोकते हुए कहती है, कहाँ जा रहे हो, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है। यान और जीजी उन्हें चिढ़ाने के लिए आ जाते हैं। यान का तो कहना था कि वो पछताएगी। एनी दोनों को खींच करके एक एक थप्पड़ लगाती है और कहती है, ऐसा है ना, मैंने कहा था ना कि मैं पछताने वाला कोई काम नहीं करती। यान एनी को थप्पड़ मारने का कोशिश कर रहा था तो भाई बीच में उसे बचाने के लिए आ जाता है और वो बोलता है, खबरदार, जो तुमने मेरी वाइफ पर हाथ उठाने का कोशिश भी किया तो। वो दोनों तो वहां से खिसक लेते हैं। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है। एनी को बटलर के थ्रू पता चलता है कि बई तो क्लब निकल गया है। तभी यहाँ पर एनी को पता चलता है कि उसे एक सिस्टम मिला है। सिस्टम उसे बताता है कि एक्चुअल में एनी को बई का लव लेवल 100% करना होगा, तो ही वो अपने मिशन में कंप्लीट हो पाएगी। और मिशन एक एक करके पूरा करने पर एनी को कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलते रहेंगे। साथ ही मुझसे बटलर से बई के बारे में पता चलता है कि बई के मॉम के मौत के बाद उसके स्टेप मदर ने बई को बहुत ही टॉर्चर किया था। उसके फादर ने कभी उसके बातों का भरोसा नहीं किया और बई को
एक ऐसा बीमारी हो गया जो कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि उसके स्टेपसिस मॉम ने उसे पॉइज़न दे दिया था। अब एनी उस सिस्टम से पूछती है कि क्या वो भई को पूरी तरीके से ठीक कर सकती है? सिस्टम उसे बताती है कि हाँ, जैसे-जैसे वो लेवल पार करती जाएगी, वैसे-वैसे ही उसे हर बार पॉइंट्स मिलेंगे, दवा मिलेगा, जिसे कि खाने से भई ठीक हो जाएगा। एनी ये बात सुन कर के खुश हो जाती है। इसके बाद बटलर को कहती है कि भई कौन से क्लब में गया है बताओ, मुझे उससे लेने के लिए आना है। तो बटलर उसे बता देता है। वहीं दूसरी तरफ एनी उसे लेने के लिए जाती है और बे अपने भाइयों के साथ वहाँ मस्ती कर रहा था। जहाँ पर कि एनी पहुँचती है तो कुछ गुंडे उसे परेशान करने लगते हैं। बे एनी को छोड़ कर के वहाँ से इग्नोर करके निकलने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो उसे घर लेकर के जाने का कोशिश करेगी। लेकिन जब वो देखता है कि कुछ लड़के यहाँ पर एनी को परेशान कर रहे हैं, तो वो उसे बचाने के लिए आ जाता है। गुंडों के वहां से जाते ही एनी झूठ-मूठ का रोना-धोना स्टार्ट कर देती है। बई को इमोशनल ड्रामा करते हुए कह रही थी, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी जब मुझे पता चला कि तुमने इतना ड्रिंक कर लिया। तो बई कहता ठीक है, वो आगे से नहीं पिएगा। एनी यहाँ पर उसे अपना हेयर कलर भी चेंज करने के लिए बोलती है। वो तो ये बात भी मान जाता है। उस बेचारे को पता भी नहीं था कि वो कब एनी की बातों में आ गया और एनी उसे कितनी आसानी से मैनिपुलेट कर लेती है। भाई को कहीं न कहीं एनी पसंद आने लगी थी और एनी यहाँ पर सोच रही थी कि ये करने से 10% उसका मिशन कंप्लीट हो चुका है। भाई का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। वो बई को घर लेकर के जाती है। वहीं दूसरी तरफ यान की माँ उसे कहती है कि अभी रिसेंट में ऐसी कोई गलती मत करना कि तुम्हारे पापा का ध्यान तुम पर से हट करके बई पे जाए। बहुत मुश्किल से मैंने उसे नालायक बनाया है और अगर वो दोबारा लायक बना तो फिर हमारी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जाओ, जा करके एनी को पटाने का कोशिश करो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि एनी बई के लिए मिशन कंप्लीट होने पर वो दवा उसे मिलता है, वो बई को वो दवा देती है और उसे खाने के लिए बोलती है। बई एनी पर भरोसा करता था, इसी वजह से उसका दिया हुआ वो दवा चुपचाप खा लेता है। इसके बाद वो दोनों बैठ कर के वीडियो गेम खेल रहे थे, जहाँ पर कि बटलर आकर के बताता है कि घर वालों ने उसे बुलाया है। वैसे तो बई ऐसे फैमिली गैदरिंग को इग्नोर ही किया करता था, लेकिन इस बार वो एनी के कहने पर वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। होता वही है जो होना था। हमेशा की तरह बई और उसके फादर में लड़ाई हो जाता है, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही बदमाश थी और उसने शुरुआत से ही अपने हस्बैंड को ये करके दिखाया था कि मैं उसकी स्टेप मदर हूँ ना, तो वो मुझे अपनी माँ मानता ही नहीं है, चाहे मैं जितना भी प्यार दिखा लूँ। थोड़ा सा यहाँ पर बई उसे सिर्फ उसका हाथ झटकता है तो वो नीचे गिर के चोट लगने का एक्टिंग करने लगती है। उसके डैड बहुत ही गुस्सा आ जाते हैं, बई को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि मुझे दोबारा तुम पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं एनी ने तुमने क्या देखा कि वो तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह दी। तुम्हें तो अपना एहसान मानना चाहिए था। निकल जाओ मेरे घर से। अब भई एनी के साथ चुपचाप वहाँ से चले जाता है। वो अब अपने घर वालों को कुछ भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी ही नहीं समझ रहा था। वहाँ से निकल कर के वो वापस से क्लब चले जाता है। हम लोग देखते हैं यान के कहने पर जो उनके कज़न ब्रदर थे, जो कि अब तक बई के दोस्त बना करते थे, जैसे ही उन्हें पता चलता है कि बई को घर से निकाल दिया गया है, तो वो यहाँ पर उससे भी पंगे लेने लगते हैं। लेकिन बई अकेले ही उसे संभाल रहा था। तभी एनी यहाँ पर आ जाती है और कहती है कि तुमने गलत इंसान से पंगा लिया है। मेरे होते हुए मेरे हस्बैंड को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। बई के लाइफ में पहली बार कोई ऐसा इंसान आया था जो कि असल में उसे सपोर्ट कर रहा था। अब एनी देखती है, उसके मना करने के बावजूद भी बे यहाँ पर बैठ कर के ड्रिंक कर रहा है, तो अब उसे अपना चाल तो चलना था। पास पड़ा हुआ नाइफ उठा कर के वो खुद के हाथ को कट कर लेती है। ये देखते ही बे परेशान हो जाता है कि उसने ये क्या किया। एनी कहती है देखते जाओ अब क्या करती हूँ मैं। वो घर जाता है जहाँ पर हाथ पर लगे खून को देख कर के बे के फादर परेशान हो जाते हैं कि वो क्या हो गया, क्या वो इंजर्ड हो गया। बे कहता है नहीं मैं नहीं, एनी इंजर्ड हुई है। एनी बताती है कि असल में जैसे ही बाहर वालों को पता चला कि अपने बे को घर से निकाल दिया है, तो ये जो यान के साइड के उसके कज़न ब्रदर है ना बई के, वो उससे आकर के परेशान करने लगे कि तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, मैं तो बस बई को बचाने के लिए गई थी।
भई के फादर अपनी वाइफ को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारे घर वालों ने कुछ ज़्यादा ही हमें कमज़ोर समझ लिया है क्या? हमारे ही दम पर वो इतना अमीर बने हैं और मेरे ही असली बेटे को अपने बेटे को वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अब उसकी माँ के पास कहने के लिए कुछ नहीं था और वो तो स्वीट पॉइज़न वाला गेम खेल रही थी, क्योंकि यहाँ पर वो जानती थी कि अगर उसने थोड़ा-सा भी कुछ यहाँ पर इधर-उधर किया तो गड़बड़ हो जाएगा। घर जा कर के बेई एनी का ख़्याल कर रहा था, जहाँ पर कि वो उसे कहता है कि वह दोबारा ऐसा नहीं करेगी। एनी यहाँ पर कहती है ठीक है, लेकिन बदले में जब एनी की नज़र जाती है कि बेई के फादर उनकी बातों को सुन रहे हैं, तो वो जानबूझ कर के उसके पहले की बातें निकालने लगती है, जहाँ पर कि बेई कहता है, "मुझे पता है कि मेरे डैड कभी मेरा भरोसा नहीं करेंगे। बचपन में ही भी मेरी स्टेप मदर ने ही मुझे और यान दोनों को स्विमिंग पूल में धक्का दिया था और उन्होंने ब्लेम लगा दिया था कि मैंने यान को धक्का दिया क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। इसी वजह से मुझे ये ट्रॉमा हो गया है।" अब दूसरी तरफ यान और जीजी तो खुश हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका प्लान पूरा हो रहा है। जीजी यहाँ पर कहती है एनी वैसी भी किसी काम की नहीं है। तभी उसके फादर यहाँ पर आते हैं और खींच करके वो यान को थप्पड़ लगाते हैं। यान को समझ नहीं आता कि उसके डैड ने उसे थप्पड़ क्यों मारा, लेकिन वो उससे पूछ भी नहीं सकता था। यहाँ पर बही के फादर ने अपने सेक्रेटरी को उतने साल पहले का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बोला था, सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए बोला था कि असल में उसकी वाइफ ने उसे धक्का दिया था या फिर सच में बही ने ही यान को धक्का दिया था। यान की मॉम बीच में उसे बचाने के लिए आती है, तो उसके फादर उस पर भी गुस्सा करने लगते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एनी बई को खाना खिला रही थी। वहाँ पर वो बताता है कि एक्चुअल में गुस्सा होकर के यान को कुछ दिनों के लिए कंपनी से सस्पेंड कर दिया है तुम्हारे डैड ने। बई तो ये सुन कर के खुशी हो जाता है। एनी उसे सेकेंड डोज दवा का देती है खाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बई के फादर अपनी वाइफ को मिस कर रहे थे। उन्होंने बई के लिए भी जल्दी में दूसरी शादी की थी ताकि उसे माँ मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ ईयान की मॉम उस पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी कि वो ये हरकतें क्यों कर रहा है, कुछ दिनों तक उसे जीजी से दूर रहना होगा। उसके फादर बहुत ही भड़के रह रहे हैं। उसने देखा ना रिसेंटली किस तरीके से उसके फादर ने उसे कंपनी से सस्पेंड कर दिया है। वो उसे कहते हैं कि एनी को कैसे भी मना करके अपने कंट्रोल में करो, क्योंकि एनी की वजह से ही उसके फादर भई पर थोड़ा ट्रस्ट करने लगे हैं। भई को यान को ये सब कुछ तो बहुत ही आसान लग रहा था। यहीं दूसरी तरफ एनी बई को कंपनी से रिलेटेड बुक्स पढ़ने के लिए बोलती है, ताकि वो कंपनी में एंट्री ले सके। वो उसे इमोशनल ड्रामा करके पढ़ने के लिए उकसा रही थी, तो वो उसकी बातों में आ भी जाता है। तभी वहाँ पर यान और उसकी मॉम आ जाते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं कि तुम्हें तो यान से सीखना चाहिए, वो कंपनी के बारे में इतना सब कुछ जानता है। इस बात पर वह बहुत ही गुस्सा करने लगता है और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है। यान का कहना था कि वह एनी से अकेले में कुछ बात करना चाहता है। एनी कहती है ठीक है, चलो तुम्हें क्या बात करना है मैं भी देख लूँ ज़रा। तो वो उसे साइड में लेकर के जाती है। वह यहाँ पर उन दोनों की बातों को सुन रहा था। उसका कहना था तुम्हें पता है कि बेई किसी काम का नहीं है। और अगर वो उसे कंपनी का मेन हेड बना देगी तो वो ज़रूर ही बई से डाइवोर्स दे करके उसका हेल्प करेगा, लेकिन नैनी मना कर देती है। हालाँकि बई ने उसकी सिर्फ़ आधी ही बातों को सुना था और वो सैड होकर के वहाँ से चला गया था। उसे खुद पर भरोसा नहीं था और उसे ऐसा लग रहा था कि एनी यहाँ पर ईयान की बात मानने वाली है, लेकिन एनी ईयान को डाँटते हुए कहती है कि भाभी कहने की अब आदत डाल लो। मैं तुम्हारी एक्स फियांसे हुआ करती थी और अब बही की वाइफ़ हूँ, तो जब मैं बहू की वाइफ बन गई हो ना, तो तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है मुझसे इस तरीके से बात करने का। अब बही तो मुंह बना करके बैठा हुआ था। उनके जाने के बाद एनी बही से बात करने के लिए जाती है, उससे पूछती है क्या हुआ, वो सैड क्यों है। बही और एनी के बीच इस बात को लेकर के छोटे से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। बही जेलस फील कर रहा था, एनी समझ नहीं पाती है। गलती से बही का ट्रॉफी उससे गिर के टूट जाता है और बही बगल कमरे में सोने का आदत पकड़ करके कमरे के बाहर चले जाता है। घर के बाहर चुपचाप बही बैठा हुआ था, तो बटलर उसे जाकर के समझाता है, अगर वो एनी को पसंद करता है तो वो उसे कन्फेस कर दे, शायद वो भी उसे पसंद कर लेगी। लेकिन बही ऐसा नहीं करने वाला था। उसे पता चलता है कि एनी कहीं बाहर गई है, तो वो उसे फॉलो करते हुए देखने के लिए जाता है।
जहाँ पर कहनी बेई की वो ट्रॉफी को वापस से जोड़ रही थी। ये बात पीछे से बेई देख नहीं पा रहा था और उसे ऐसा लगता है कहनी किसी और लड़के के साथ कहीं फ्लर्ट तो नहीं कर रही है। एनी उस शॉप से बाहर निकलती है, सामने बेई को देखती है तो बेई ऐसे रिएक्ट करता है कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस ही है। यहाँ पर वो कहती है कि देखो मैंने तुम्हारी ट्रॉफ़ी जोड़ दी, मेरी वज़ह से ये ट्रॉफ़ी टूट गई थी ना। बेई का नज़र जाता है कि एनी के हाथ का स्किन थोड़ा-सा बर्न हो गया है, तो वह एनी को घर लेकर के जाता है, जहाँ पर उसके हाथ पर फर्स्ट एड लगा रहा था। यहाँ पर एनी बेई से एक डाइवोर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। वो कहती है, देखो वैसे भी हमारा अरेंज मैरिज था। हम दोनों एक-दूसरे को 1 साल का समय देते हैं। अगर एक-दूसरे के लिए फीलिंग 1 साल में नहीं आया तो फिर हम अलग हो जाएँगे। बेई वैसे तो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह एनी के सामने क्लिंगी बन के नहीं दिखाना चाहता था। इसी वज़ह से वो उसकी बात मान जाता है। उसने मन ही मन डिसाइड कर लिया था तो कि वो 1 महीने में एनी को तो खुद से प्यार करवा कर के ही रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। और एनी सोचती है 1 साल में एनी सोचती है 1 साल में उसका रिवेंज तो अपनी फैमिली से पूरा हो ही जाएगा। तो अगर सच में उसे बेई से प्यार नहीं हुआ तो वो आराम से सिर्फ़ उससे अलग हो जाएगी। बेई घर पे बैठे-बैठे बोर हो रहा था तो एनी उसे कहती है कि चलो डैड से तुम्हारे मिलते हैं, वो तुम्हें कंपनी के बारे में कुछ बताएँगे तो तुम्हें और आइडिया मिलेगा। वो अपने डैड से बात करने के लिए जाता है और कहता है कि असल में वो कंपनी के बारे में जानना चाहता है। उसके फादर ये बात सुन कर के खुश हो जाते हैं, असल में तो बेई ही उनका बेटा था। अगर वो कंपनी में इंटरेस्ट ले रहा है तो इससे ज़्यादा खुशी की बात उनके लिए क्या ही हो सकती है। बेई के फादर उसे पढ़ाने लगते हैं। ये देख कर के एनी बहुत ही खुश महसूस कर रही थी कि धीरे-धीरे दोनों बाप-बेटे का रिश्ता सुधर रहा है। खाने के टेबल पर बेई के फादर बेई को कंपनी के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए कंपनी जाने का बात करते हैं, तो इसी बहाने से उसकी जो माँ थी यानी यान की माँ थी, वो भी यान को कंपनी में वापस भेजने का बात कर देती है। उसके बाद वो कहते हैं ठीक है, वो भी कंपनी वापस जा सकता है, इससे बेई को फ़ायदा ही होगा। तो ये लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन घर जाकर के जीजी कहती है डोंट वरी, मेरे पास कुछ आइडिया है जिसकी वजह से बेई ज़्यादा दिनों के लिए कंपनी में नहीं टिकने वाला है। इधर घर पर बेई को भी एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है, तो वो एनी के कहने पर वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है उस पार्टी में। एनी जानती थी कि वहाँ पर कुछ ना कुछ जीजी और यान तो करेंगे ही, वो खुद को प्रिपेयर करके गई हुई थी। वहाँ पर वो दोनों पहुँचते हैं तो जीजी एनी से बात करने के बहाने उसे नशा वाला वाइन पीने के लिए देती है। एनी समझ जाती है कि जीजी का क्या प्लान है। जैसे ही एनी वो ड्रिंक करती है, उसे यहाँ पर थोड़ा चक्कर सा आने लगता है। जिसी बहाने से उसे ऊपर के कमरे में रेस्ट करने के लिए बोल देती है। थोड़ी ही देर में यहाँ पर जो जीजी है वो सब जगह तमाशा कर देती है कि उसने एनी को किसी लड़के के साथ होटल के कमरे में जाते हुए देखा है। सब लोग ऊपर कमरे में जाते हुए देखते हैं। बेई के फादर को लग रहा था कि कहीं एनी बेई को धोखा तो नहीं दे रही है। कमरे में अंदर जाने पर एक वेटर का हाथ पैर बंधा हुआ था। अब वहाँ पर एनी बेई से कंप्लेन करने लगती है। ड्रिंक करने के बाद जो कि जीजी ने उसे दिया था, उसे चक्कर सा महसूस हो रहा था, तो वो ऊपर आराम करने के लिए आई तो उसके पीछे-पीछे ये वेटर ज़बरदस्ती उसके कमरे में घुस गया। अब सारी बात होटल वालों पर आ जाती है कि वो कैसी सेफ्टी रखता है कि यहाँ के गेस्ट का कोई सेफ्टी नहीं है। उसका कहना था कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, हमारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, सबको हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है। बात जब यहाँ पर यान और जीजी पर आने लगता है कि उन लोगों ने जानबूझ कर के एनी को वो नशा वाला दवा दिया होगा, तो उसकी माँ बीच में आकर के सिचुएशन सँभालने का कोशिश करती है, लेकिन बेई यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होने देता है। वेटर से पूछा जाता है उसे ऐसा किसने कहा था करने के लिए, तो वो अपनी माँ-बाप की सेफ्टी के लिए सारा ब्लेम खुद पर ले लेता है और बोल देता है कि मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से ये सब कुछ किया है। एनी बेई को शांत रहने के लिए कहती है। अब ये जो सब कुछ हुआ उसकी वजह से जो बेई के फादर थे, बेई को कंपनी में पोजीशन पर बेई और एनी को जॉब करने के लिए अलाउ कर देते हैं। इधर बेई अपने भाई लोगों के साथ क्लब जाता है, उसके बाद उसके भाई उसे यान के कहने पर वापस उसे ड्रिंक वगैरह करने के लिए बोल रहे थे, तो वो ड्रिंक करने से मना कर देता है, क्योंकि एनी ने उसे कहा था कि वो ड्रिंक नहीं करेगा, तो उसने कहा था कि हाँ ठीक है, उसके लिए ड्रिंक छोड़ देगा। घर वापस जाता है तो एनी देखती है कि बेई पूरी तरीके से अब तक नहीं सुधरा है, क्योंकि उसे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी का उतना ख़्याल नहीं है। इसी वजह से वो यहाँ पर अब कोई और तरीका अपनाने का डिसाइड करती है। जब वो सीधे तरीके से कंपनी की चीज़ों को पढ़ने का
नहीं प्लान कर रहा था, तो वो डाइवोर्स पेपर्स को निकाल करके पढ़ने लगती है, जिसे देख करके वही पूछ रहा था कि आखिरकार वो इन पेपर्स को क्यों पढ़ रही है। तो वो कहती है शायद 1 साल से पहले ही हमें ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़े। वो समझ जाता है कि वो कंपनी पर ध्यान नहीं दे रहा है, इसी वजह से एनी ऐसा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जब यान का ये भी प्लान काम नहीं कर रहा था, उसके भाइयों वाला तो बहुत ही गुस्सा कर रहा था। उसकी मॉम उसे कहती है कि ये सब कुछ एनी के वजह से हो रहा है। एनी के आने की वजह से हिम्बई पहले के कंपेयर में बहुत ही सुधरने लगा है। हमें एनी को रास्ते से हटा देना चाहिए। एनी जब कंपनी से घर जा रही थी, तभी कुछ गुंडे एनी को परेशान करने के लिए आ जाते हैं, या तो फिर ये कहे कि उन्हें जान से मारने के लिए आ जाते हैं। तभी बई बीच में आ जाता है और उन गुंडे लोगों की पिटाई करता है। पीटने के चक्कर में यहाँ पर उन लोगों ने कन्फेस कर दिया था कि ये सब कुछ यान और उसकी माँ ने करवाया है। एनी के पास अब इस बात का कन्फेशन था। वो कहती है चलो थोड़ा यान और उसकी माँ को सबक सिखाते हैं। लेकिन तभी एनी यहाँ पर बेहोश होने लगती है। वे उसकी फिक्र करते हुए घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि एनी पूरी रात ऐसे बेहोश रहती है। वे उसका फिक्र कर रहा था। एनी सोचती है ये बंदा सच में पहले के कंपेयर में बहुत ही सेंसिबल हो गया है, तो ही तो वो उसका इस तरीके से ख्याल रख रहा है। अब भाई को एनी से प्यार तो हो ही गया था। वो लोग वहाँ से निकल करके अब अपने फादर से मिलने जाने का डिसाइड करते हैं, ताकि यान और उसकी मॉम का कंप्लेन कर सके। वो दोनों प्रूफ लेकर के पहुंच जाते हैं यान और उसकी माँ के पास, जहाँ पर कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कि इस बारे में पता तो नहीं चला होगा, लेकिन वही कहता है अफसोस, जितने प्रूफ छुपाना हो छुपा लो, मेरे पास इसके बहुत कॉपी है और ये डैड के पास तो जाने ही वाला है। वो जा करके अपने डैड को ये दिखा देता है, जहाँ पर कि वो किडनैपर्स कन्फेस कर रहे थे कि उन्होंने ये सब कुछ यान और उसकी माँ के कहने पर किया है। उसके फादर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं कि तुम लोग भाई को हर्ट करने के बारे में कैसे ऐसा सोच सकते हो। लेकिन यान की माँ यहाँ पर इमोशनल ड्रामा करके कहने लगती है कि वीडियो फेक है, ये रिपोर्टर झूठ बोल रहे हैं, इतने साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या कभी मैंने बई को हर्ट करने का कोशिश किया। बई वहां से घर जाता है और सारी बातें एनी को बता रहा था। वो बहुत ही खुश था। एनी उसे एक नई कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है। उसके बारे में पढ़ कर के भाई कहता है लेकिन इस पर तो फेक एलिगेशंस लगे हैं और ये बंद होने वाली हैं। एनी कहती है मुझ पर भरोसा करो, ऐसा नहीं होगा। अपने डैड से इस बारे में बात करने के लिए जाता है। उसके डैड भी यही कह रहे थे कि असल में ये कंपनी तो बंद होने वाली है। वो कहता है आप मुझ पर भरोसा करिए। यान सोचता है अच्छा है पैसे डूब गए तो, लेकिन यहाँ पर पैसे लगाने के 1 घंटे के अंदर जो भी उस कंपनी के एलिगेशंस थे वो क्लियर हो जाते हैं और वो कंपनी अब थर्ड 3 गुना ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट कमा रही थी, जिससे कि बे और उसके फादर को भी बहुत प्रॉफिट हो रहा था। एनी यहाँ पर आती है और कहती है कि हमें जितने पैसों का प्रॉफिट हुआ है उतना पैसा हमने चैरिटी में दे दिया है, ताकि गरीब बच्चों की मदद हो सके। ये सुनकर के उसके फादर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा बेटा अब काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी मैच्योर हो गया है। अगले दिन से अपने फादर के कहने पर बई जैसे ही कंपनी में जाता है, तो उनका एक शेयर होल्डर जो कि यान को ज़्यादा सपोर्ट किया करता था, वह यहाँ आते ही बई का इंसल्ट करने लगता है कि उसे तो कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो बेवजह ही यहाँ पर आया हुआ है। साथ ही में उसकी माँ का भी वो मजाक उड़ाने लगता है। जब तक बात बई पर थी वो तो बर्दाश्त कर रहा था, बात उसकी माँ की आती है तो वो उसे पीट देता है। बात बई के डैड तक जाता है। वो बई पर गुस्सा करने लगते हैं कि कंपनी के डे 1 पर ही वो ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता है। एनी यहाँ पर आती है और वो सब कुछ संभाल लेती है। वो यहाँ पर आते ही बई के फादर को बताती है कि इस इंसान ने आपकी पहली वाइफ के बारे में क्या बोला था, जिस वजह से कि बई ने उसकी पिटाई की है। जीजी भी यहाँ कंपनी में काम किया करती थी और कुछ अपनी फैमिली की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी लेकर के आई हुई थी, जिसे देख करके यहाँ पर बई के फादर काफ़ी खुश हुआ करते थे। बई के फादर बई से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने उसका भरोसा नहीं किया। एनी कहती है डोंट वरी, अगर ऐसे ही चलते रहा तो जल्दी ही तुम्हारे फादर तुम पे ट्रस्ट करने लगेंगे। एनी जानती थी कंपनी का मैटर बहुत सेंसिटिव है। जीजी यहाँ पर आती है और उस कॉन्ट्रैक्ट पर आगे काम करने के लिए बोलती है। एनी उसे साफ तौर से मना कर देती है। अब यहाँ पर बई और उसके फादर दोनों ही यहाँ पर एनी का सपोर्ट कर रहे थे। जो बई था वो एक एक काम करके अपने पापा का भरोसा जीतते जा रहा था।
एनी को बई बताता है कि तुम्हारे पेरेंट ने गलत कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस बात पर एनी से कहती है कि हाँ, उसे बई पर भरोसा है और वो इस पर आसानी से काम कर सकता है। उसे कोई दिक्कत नहीं है। जो वो कर रहा है वो आराम से करे। बई सोचता है ये तो एनी के घर का बात था, फिर भी उसने उस पर भरोसा किया। एनी के फादर एनी को मिलने के लिए बुलाते हैं और अब वो उससे अच्छे से बिहेवियर कर रहे थे और उसे यहाँ पर अपनी कंपनी के लिए काम करने के लिए बोलते हैं। एनी कहती है आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आपका प्लान है? बचपन में ही आपने मुझे घर से गाँव भेज दिया और अब जब ज़रूरत है तब आपने मुझे बुलाया और आप मेरे ही हस्बैंड को परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हम आपके लिए किसी हालत में काम नहीं करने वाले हैं। वह यहाँ पर एनी के सपोर्ट में आता है और वो उसके पापा से भी लड़ता है और कहता है एनी अब आपके घर का हिस्सा नहीं है। वो मेरे साथ मेरे ही घर पे रहेगी। एनी भी धीरे-धीरे बई को पसंद करने लगी थी। इधर एक-एक करके यान और उसकी माँ का प्लान फेल होते जा रहा था। उसे कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बई अपने पापा का भरोसा जीतते जा रहा था। बई और एनी ने मिल कर के सच में कंपनी के लिए बहुत कम दिनों में बहुत ही अच्छा काम किया था, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट्स लेकर के आया हुआ था, तो उसके फादर तो उससे पूरा ही इम्प्रेस हो जाते हैं। यान को भी साफ दिख रहा था कि उसके फादर एनी को कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वह एनी से बात करने का कोशिश करता है कि वो उसकी एक्स फियांसे है, वो उसकी मदद क्यों नहीं कर रही। वह यहाँ पर उसकी पिटाई करते हुए कहता है कि चलो निकल लो यहाँ से। जब तुमने इसका रिस्पेक्ट नहीं किया तो किस मुँह से तुम इसे अपनी एक्स फियांसे कह रहे हो। अब एनी के डैड की खुद की कंपनी डूब रही थी तो वो यान से मदद लेते हैं। यान यहाँ पर उनका मदद करने से मना कर देता है कि आप पर बहुत सारे फ्रॉड के केसेज़ हैं और अगर अभी मैंने आपकी हेल्प की ना, तो मेरे डैड तो मुझे भी कंपनी से निकाल देंगे। जिजे यहाँ पर दिमाग देती है कि उन्हें कैसे न कैसे करके एनी को बस रास्ते से हटाना है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगले दिन कंपनी की तरफ से एक बड़ा-सा पार्टी चल रहा था, तभी एक लेडी जिसके की चैरिटी में असल में उन लोगों ने पैसे डोनेट किए थे, वो आकर के यहाँ पे रोना-धोना कर लेती है कि भई ने झूठ बोला था कि वो पैसे चैरिटी में दे रहा है हमारी बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो पैसे मिले ही नहीं। बात पूरी आग की तरफ फैल जाती है। बई के फादर बई पर बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन बई ने तो चैरिटी के लिए पैसे दिए थे, इनफैक्ट एनी ने वो पैसे दिए थे, तो वो पैसा गया कहाँ? वही शेयर होल्डर यहाँ पर बीच में आता है जिसने कि घपला किया था यान के कहने पर, लेकिन इस बात को प्रूफ करने का फ़िलहाल कोई ज़रिया उन्हें नहीं दिख रहा था। सारा ब्लेम बई पर जा रहा था। यान और जीजी की फैमिली ने मिल कर के ये सब कुछ किया था। बई को कुछ समझ में नहीं आता है तो वो ब्लेम लेने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार उसका फ़ादर उस पर भरोसा करता है और कहता है, "मुझे पता है कि तुम्हारे खिलाफ कोई काम कर रहा है, तुम ऐसा कर नहीं सकते हो।" वहीं दूसरी तरफ यान अब भी एनी को मौका दे रहा था कि वो उसके साथ हाथ मिला ले। एनी उसे मना कर देती है। अगले दिन वो अपना भेष बदल करके वहाँ से निकलती है, क्योंकि यान और उसके आदमी लोगों ने नज़र रखा हुआ था। लेकिन फिर भी जैसे ही वहाँ पर निकलती है ना, तो वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। एनी वापस से उसी प्लेस पर पहुंच जाती है जहां पर कि इसके पहले जन्म में उसे मारा गया था। यान एनी से कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे चूज कर लो, लेकिन तुमने मुझे नहीं चुना और तुम अब पूरी ज़िंदगी पछताने वाली हो। लेकिन थैंकफुली ये बात बई को पता चल जाता है। वो यहाँ पर एनी को बचाने के लिए आ जाता है। एनी को वो बचा तो लेता है, लेकिन खुद इतना ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है कि उसका बचना मुश्किल हो रहा था और तब तक एनी का मिशन 100% कंप्लीट हो जाता है। वो सिस्टम एनी को रिवॉर्ड देती है। उस रिवॉर्ड के बदले उसने बई की हेल्थ और उसकी ज़िंदगी मांगी थी, तो वो सिस्टम उसे वो दवा देता है जो कि बई को खिलाती है और बई को होश आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ यान को तो लगा था कि बई और एनी मारे गए हैं, तो अगले दिन वो लोग वही प्लान बना रहे थे। उसके फादर को फोर्स कर रहे थे कि वो कंपनी यान के नाम कर दे, लेकिन तभी बे और एनी यहाँ पर आते हैं। वो लोग यान, उसकी माँ और उस बदमाश शेयर होल्डर का पूरा पोल सबके सामने खोल करके रख देते हैं। यान और उस शेयर होल्डर को जेल भेज दिया जाता है। बे के फादर अपनी स्टेप वाइफ को जॉब से सॉरी मैरिज से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि डाइवोर्स दे देते हैं, ये कहते हुए मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने मेरी बेटी को आज तक सच में इतना ज़्यादा परेशान किया है। इसके बाद बई, एनी और उसके फादर सारे हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है।
वो दोनों प्रूफ लेकर के पहुंच जाते हैं यान और उसकी माँ के पास, जहाँ पर कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें कि इस बारे में पता तो नहीं चला होगा, लेकिन भाई कहता है अफसोस, जितने प्रूफ छुपाना हो छुपा लो, मेरे पास इसके बहुत कॉपी है और ये डैड के पास तो जाने ही वाला है। वो जा करके अपने डैड को ये दिखा देता है जहाँ पर कि वो किडनैपर्स कन्फेस कर रहे थे कि उन्होंने ये सब कुछ यान और उसकी माँ के कहने पर किया है। उसके फादर बहुत ही ज़्यादा भड़क जाते हैं कि तुम लोग भाई को हर्ट करने के बारे में कैसे ऐसा सोच सकते हो। लेकिन यान की माँ यहाँ पर इमोशनल ड्रामा करके कहने लगती है कि वीडियो फेक है, ये रिपोर्टर झूठ बोल रहे हैं, इतने साल से मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्या कभी मैंने भाई को हर्ट करने का कोशिश किया। भाई वहाँ से घर जाता है और सारी बातें एनी को बता रहा था। वो बहुत ही खुश था। एनी उसे एक नई कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है। उसके बारे में पढ़ कर के भाई कहता है लेकिन इस पर तो फेक एलिगेशंस लगे हैं और ये बंद होने वाली हैं। एनी कहती है मुझ पर भरोसा करो, ऐसा नहीं होगा। अपने डैड से इस बारे में बात करने के लिए जाता है। उसके डैड भी यही कह रहे थे कि असल में ये कंपनी तो बंद होने वाली है। वो कहता है आप मुझ पर भरोसा करिए। यान सोचता है अच्छा है पैसे डूब गए तो, लेकिन यहाँ पर पैसे लगाने के 1 घंटे के अंदर जो भी उस कंपनी के एलिगेशंस थे वो क्लियर हो जाते हैं और वो कंपनी अब 3 गुना ज़्यादा यहाँ पर प्रॉफिट कमा रही थी, जिससे कि बे और उसके फादर को भी बहुत प्रॉफिट हो रहा था। एनी यहाँ पर आती है और कहती है कि हमें जितने पैसों का प्रॉफिट हुआ है उतना पैसा हमने चैरिटी में दे दिया है ताकि गरीब बच्चों की मदद हो सके। ये सुनकर के उसके फादर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारा बेटा अब काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी मैच्योर हो गया है। अगले दिन से अपने फादर के कहने पर भाई जैसे ही कंपनी में जाता है तो उनका एक शेयर होल्डर जो कि यान को ज़्यादा सपोर्ट किया करता था, वह यहाँ आते ही भाई का इंसल्ट करने लगता है कि उसे तो कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो बेवजह ही यहाँ पर आया हुआ है। साथ ही में उसकी माँ का भी वो मजाक उड़ाने लगता है। जब तक बात भाई पर थी वो तो बर्दाश्त कर रहा था, बात उसकी माँ की आती है तो वो उसे पीट देता है। बात भाई के डैड तक जाता है। वो भाई पर गुस्सा करने लगते हैं कि कंपनी के डे 1 पर ही वो ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता है। एनी यहाँ पर आती है और वो सब कुछ संभाल लेती है। वो यहाँ पर आते ही भाई के फादर को बताती है कि इस इंसान ने आपकी पहली वाइफ के बारे में क्या बोला था, जिस वजह से कि भाई ने उसकी पिटाई की है। जीजी भी यहाँ कंपनी में काम किया करती थी और कुछ अपनी फैमिली की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी ले करके आई हुई थी, जिसे देख करके यहाँ पर भाई के फादर काफ़ी खुश हुआ करते थे। भाई के फादर भाई से माफ़ी मांगते हैं कि उन्होंने उसका भरोसा नहीं किया। एनी कहती है डोंट वरी, अगर ऐसे ही चलते रहा तो जल्दी ही तुम्हारे फादर तुम पे ट्रस्ट करने लगेंगे। एनी जानती थी कंपनी का मैटर बहुत सेंसिटिव है। जीजी यहाँ पर आती है और उस कॉन्ट्रैक्ट पर आके काम करने के लिए बोलती है। एनी उसे साफ तौर से मना कर देती है। अब यहाँ पर भाई और उसके फादर दोनों ही यहाँ पर एनी का सपोर्ट कर रहे थे। जो भाई था वो एक एक काम करके अपने पापा का भरोसा जीतते जा रहा था। एनी को भाई बताता है कि तुम्हारे पेरेंट ने गलत कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस बात पर एनी से कहती है कि हाँ उसे भाई पर भरोसा है और वो इस पर आसानी से काम कर सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, जो वो कर रहा है वो आराम से करे। भाई सोचता है ये तो एनी के घर का बात था, फिर भी उसने उस पर भरोसा किया। एनी के फादर एनी को मिलने के लिए बुलाते हैं और अब वो उससे अच्छे से बिहेवियर कर रहे थे और उसे यहाँ पर अपनी कंपनी के लिए काम करने के लिए बोलते हैं। एनी कहती है आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि आपका प्लान है? बचपन में ही आपने मुझे घर से गांव भेज दिया और अब जब ज़रूरत है तब आपने मुझे बुलाया और आप मेरे ही हस्बैंड को परेशान करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। हम आपके लिए किसी हालत में काम नहीं करने वाले हैं। वह यहाँ पर एनी के सपोर्ट में आता है और वो उसके पापा से भी लड़ता है और कहता है एनी अब आपके घर का हिस्सा नहीं है, वो मेरे साथ मेरे ही घर पे रहेगी। एनी भी धीरे धीरे बई को पसंद करने लगी थी। इधर एक एक करके यान और उसकी माँ का प्लान फेल होते जा रहा था, उसे कुछ तो करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बई अपने पापा का भरोसा जीतते जा रहा था। बई और एनी ने मिल करके सच में कंपनी के लिए बहुत कम दिनों में बहुत ही अच्छा काम किया था, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट्स लेकर के आया हुआ था। तो उसके फादर तो उससे पूरा ही इम्प्रेस हो जाते हैं। यान को भी साफ दिख रहा था कि उसके फादर एनी को कितना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। वह एनी से बात करने का कोशिश करता है कि वो उसकी एक्स फियोंसे है, वो उसकी मदद क्यों नहीं कर रही। भाई यहाँ पर उसकी पिटाई करते हुए कहता है कि चलो निकल लो यहाँ से, जब तुमने इसका रिस्पेक्ट नहीं किया तो किस मुंह से तुम उसे अपनी एक्स फियोंसे कह रहे हो।
अब एनी के डैड की खुद की कंपनी डूब रही थी तो वो यान से मदद लेते हैं। यान यहाँ पर उनका मदद करने से मना कर देता है कि आप पर बहुत सारे फ्रॉड के केसेज हैं और अगर अभी मैंने आपकी हेल्प की ना तो मेरे डैड तो मुझे भी कंपनी से निकाल देंगे। जिसे यहाँ पर दिमाग देती है कि उन्हें कैसे न कैसे करके एनी को बस रास्ते से हटाना है तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगले दिन कंपनी की तरफ से एक बड़ा सा पार्टी चल रहा था, तभी एक लेडी जिसके की चैरिटी में असल में उन लोगों ने पैसे डोनेट किए थे वो आकर के यहाँ पे रोना धोना कर लेती है कि भाई ने झूठ बोला था कि वो पैसे चैरिटी में दे रहा है हमारी बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो पैसे मिले ही नहीं। बात पूरी आग की तरफ फैल जाती है। बई के फादर बई पर बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन बई ने तो चैरिटी के लिए पैसे दिए थे, इनफैक्ट एनी ने वो पैसे दिए थे तो वो पैसा गया काम। वही शेयर होल्डर यहाँ पर बीच में आता है जिसने कि घपला किया था यान के कहने पर, लेकिन इस बात को प्रूफ करने का फ़िलहाल कोई जरिया उन्हें नहीं दिख रहा था। सारा ब्लेम बई पर जा रहा था। यान और जीजी की फैमिली ने मिल करके ये सब कुछ किया था। बई को कुछ समझ में नहीं आता है तो वह ब्लेम लेने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार उसका फादर उस पर भरोसा करता और कहता है मुझे पता है कि तुम्हारे खिलाफ़ कोई काम कर रहा है, तुम ऐसा कर नहीं सकते हो। वहीं दूसरी तरफ यान अब भी एनी को मौका दे रहा था कि वो उसके साथ हाथ मिला ले। एनी उसे मना कर देती है। अगले दिन वो अपना भेस बदल करके वहाँ से निकलती है क्योंकि यान और उसके आदमी लोगों ने नज़र रखा हुआ था, लेकिन फिर भी जैसे ही वहाँ पर निकलती है ना तो वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। एनी वापस से उसी प्लेस पर पहुंच जाती है जहां पर कि इसके पहले जन्म में उसे मारा गया था। यान एनी से कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे चूज कर लो, लेकिन तुमने मुझे नहीं चुना और तुम अब पूरी ज़िंदगी पछताने वाली हो। लेकिन थैंकफुली ये बात बई को पता चल जाता है। वो यहाँ पर एनी को बचाने के लिए आ जाता है। एनी को वो बचा तो लेता है लेकिन खुद इतना ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है कि उसका बचना मुश्किल हो रहा था और तब तक एनी का मिशन 100% कंप्लीट हो जाता है। वो सिस्टम एनी को रिवॉर्ड देती है। उस रिवॉर्ड के बदले उसने बई की हेल्थ और उसकी ज़िंदगी मांगी थी, तो वो सिस्टम उसे वो दवा देता है जो कि बई को खिलाती है और बई को होश आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ यान को तो लगा था कि बई और एनी मारे गए हैं, तो अगले दिन वो लोग वही प्लान बना रहे थे। उसके फादर को फोर्स कर रहे थे कि वो कंपनी यान के नाम कर दे, लेकिन तभी बई और एनी यहाँ पर आते हैं। वो लोग यान, उसकी माँ और उस बदमाश शेयर होल्डर का पूरा पोल सबके सामने खोल करके रख देते हैं। यान और उस शेयर होल्डर को जेल भेज दिया जाता है। बई के फादर अपनी स्टेप वाइफ को जॉब से मैरिज से बाहर निकाल देते हैं, यानी कि डाइवोर्स दे देते हैं, ये कहते हुए मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने मेरी बेटी को आज तक सच में इतना ज़्यादा परेशान किया है। इसके बाद बई, एनी और उसके फादर सारे हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है।